और वंतारा के खिलाफ बोलने वालों को अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जवाब मिला है। कोर्ट ने वंतारा पर हाथियों के ट्रांसफर को लेकर जनहित याचिका पर कहा कि वंतारा में जानवरों की खरीद बिक्री नियमों के दायरे में हुई है। कोर्ट ने इसको लेकर एसआईटी का गठन किया था, जिसकी जांच में वो तथ्य भी सामने आए जो वंतारा पर सवाल उठाने वालों को आईना दिखाते हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। जिस वंतारा को जंगली जानवरों का सेकंड होम कहा जाता है, जिसका लक्ष्य है जानवरों का बचाव, देखभाल, रेस्क्यू केयर और रिहैबिलिटेशन, और जिसे जंगल का तारा दुनिया कहती है, उसी वंतारा को लेकर जब सवाल उठे तो एसआईटी जांच भी हुई और इसी एसआईटी रिपोर्ट में वो फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आए जिस पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी दो टूक शब्दों में कहा है कि वंतारा में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं पाई गई है। वंतारा पर लगाए गए सभी आरोप गलत पाए गए हैं। अंबानी परिवार के लिए वंतारा उनका कोई प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि वंतारा से अनंत अंबानी का दिल का रिश्ता रहा है। अंबानी परिवार का नाम जुड़ने से वंतारा सुर्खियों में तो रहा है, साथ ही ये टारगेट पर भी रहा है। वंतारा के खिलाफ 2 रिट पिटीशन दाखिल की गई थी, जिसमें वंतारा में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। कोर्ट को पहले भी इस मामले में कुछ गलत नहीं मिला था, लेकिन मामला क्योंकि गंभीर था, लिहाजा कोर्ट ने 28 अगस्त को मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी की टीम ने अपनी जांच में भारत से लेकर फॉरेन अथॉरिटीज तक की मदद ली। रिकॉर्ड खंगाले गए, साइट पर इस टीम ने विजिट किया, एफिडेविट्स की जांच की गई, साथ ही एक्सपर्ट से भी बातचीत की। लंबी पड़ताल के बाद एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार की और इस रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए, उन्होंने वंतारा पर आरोप लगाने वाले हर शख्स को मानो आईना दिखाया। रिपोर्ट के मुताबिक वंतारा में किसी तरह के कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जो रूल्स, सीजेडे की गाइडलाइन समेत फेमा, पीएमएलए समेत किसी भी कानून की अनदेखी वंतारा में नहीं की गई थी। वंतारा में सभी अधिग्रहण और इंपोर्ट पूरे दस्तावेजों और परमिशन के साथ हुए थे। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में यहाँ तक कहा गया है कि वंतारा में जिस तरह से जंगली जानवरों की देखभाल होती है, वो एक बेंचमार्क है। कोर्ट ने यह भी पाया कि वंतारा को लेकर इस तरह के बेबुनियाद आरोप पहले भी लगाए गए थे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त होते हुए इस बात को भी कहा है, ऐसी अटकलबाजियों वाली याचिकाओं को जारी रखना प्रक्रिया का दुरुपयोग है। अब आप ये भी समझिए कि एसआईटी की ये जांच क्यों पूरी तरह से निष्पक्ष थी। वजह थी 4 सदस्यीय एसआईटी का नेतृत्व पूर्व जज जस्टिस जे चेलमेश्वर ने किया था और टीम में जस्टिस राघवेंद्र चौहान, पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले और कस्टम अधिकारी अनिश गुप्ता शामिल थे। पूर्व जज जस्टिस जे चेलमेश्वर का नाम सबसे योग्य और निष्पक्ष जजों में शामिल है, जो हमेशा से पॉलिटिकल प्रेशर से अप्रभावित रहे हैं, जो धारा के विरुद्ध जाने में भी विश्वास रखते हैं, जिन्हें असहमति की सबसे मजबूत ताकत और सहमत लोगों की सबसे मजबूत उम्मीद तक कहा जाता है। सोचिए, जिस टीम में ऐसे पूर्व जज शामिल हों, उसकी रिपोर्ट पर फिर शक किसी को नहीं रह जाता है। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की फाइंडिंग को मंजूर किया और केस को बंद कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।